जी हेलो जी, राधे राधे। मैं हूँ बबीता दीक्षित हाथरस से और मैं घूम रही हूँ अपने गार्डन में। देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं मेरे यहाँ। प्रकृति का कोई भी तोड़ नहीं है। अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो इंसान उनके आगे फीका है। इंसान ने बनाई मशीनें, वो भी कभी कभी फेल हो जाती है, लेकिन प्रकृति ऑलवेज टाइम सक्सेस। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं। देखो येलो फूल है तो येलो ही पत्तियां हैं। प्रकृति का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इंसान कभी भी अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। इसी तरीके से हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति ही सक्सेस है, हम सब अनसक्सेस हैं। उसके बावजूद एक दूसरे से जेलस करना, किसी न किसी बातों पर लेके मुद्दों पर टेंशन करना नहीं करनी चाहिए। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हम सुबह लेट जग सकते हैं, जल्दी सो सकते हैं, लेकिन जीवन, मृत्यु, तरक्की, ये सारी चीज़ें ठाकुर जी तय करते हैं। कृपया एक दूसरे से जेलस का भाव न रखें, सभी से प्रेम संबंध रखें और अच्छे से रहें। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रकृति के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। ये छोटी सी देखो कितनी छोटी सी है, छोटी सी कली एक दिन पर जाके फूल बन जाती है, और छोटे छोटे बीज एक पौधे का रूप ले लेते हैं, एक पेड़ का, विशाल पेड़ का रूप ले लेते हैं। वो सब कुछ प्रकृति के हाथ में है, तो हमारे आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जितना हो सके एक दूसरे के साथ अच्छा करें, अच्छे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने कार्य से प्रेम करें, अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे प्रेम करें। ऐसा नहीं है वो नहीं बोल रहे तो हम भी नहीं बोलें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी भगवान न करे किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाए तो हैंड टू हैंड उन लोगों से मिल जाते हैं हम। लेकिन आज जो लोग जीवित हैं, जो लोग हमारे अपने हैं, उनके पास हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए। फुर्सत हो तो घंटे 2 घंटे बैठ के भी आना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ पैसा नहीं है। अगर रक्षाबंधन है तो बहनों की आवश्यकता है, अगर दौज है तो भाइयों की आवश्यकता है, अगर दुख है तो अपने मित्रों की आवश्यकता है, और अगर किसी की शादी होती है तो देरी सिराने के लिए धी बेटी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हर रिश्ते की कोई ना कोई मायना है, जिसके लिए कि हमें उन लोगों का थैंक यू बोलना चाहिए, समय समय पर मिलते जुलते रहना चाहिए। ऐसा है, हम लोग एक दूसरे से अपने रिश्तों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन मन में भाव यही रहता है कि जब वो नहीं फ़ोन कर रहा तो हम क्यों करें, जब वो नहीं आ रहे तो हम क्यों जाएं। कभी जाके देखना, जिन लोगों से आप सालों से नहीं मिले, कभी फ़ोन करके देखना, फुर्सत में बैठ के देखना आपसे कितना प्रेम करते हैं वो लोग। चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपके भैया हो, चाहे आपकी सिस्टर्स हो, चाहे आपकी देवरानी हो, चाहे आपकी जेठानी हो, फूट पड़ेगा वो प्रेम जिस दिन उससे मिलोगे गले। प्रेम सब एक दूसरे से करते हैं, लेकिन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मस्त रहो। मैं तो अपने ऊपर से जानती हूँ, मेरे को जिसकी याद आती है मैं उसके पास चली जाती हूँ, अपने आप चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन बिना परिवार के हम लोग अधूरे हैं ना, बिना रिश्तों के हम लोग अधूरे हैं। बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारे बहन भाई देखे मैंने, वो एक दूसरे से बोलते तक नहीं है। क्यों नहीं बोलते कि जब वो नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोले, जब वो नहीं फ़ोन कर रहा तो हम क्यों करें। अरे करो भाई, किसी दिन पल भर में बिछड़ जाओगे, सोचते रह जाओगे कि हम उनसे ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, और समय आपको रोने तक की फुर्सत नहीं देगा, शकल तक नहीं देख पाते। जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, गिले शिकवे तक करने का समय नहीं देता परमात्मा। मैंने बहुत कुछ खोया है। मेरी मम्मी थी, बहुत प्रेम करती थी, बहुत विशेष। अंतिम समय पर एक शब्द नहीं बोल पाई। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सभी लोगों से बोलते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें, और सभी के साथ खुशहाल बने रहें, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी वो समय नहीं देती कि हम उनसे अपने गिले शिकवे भी दूर कर सकें। सॉरी, बाय बाय, राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।